वनांचल टीवी 24 लाइव। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रविवार को सरायकेला पहुंचे, जहां पार्टी जिला कार्यालय में उनकी अध्यक्षता में एक कामकाजी बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मतदान के दिन मत का प्रतिशत कैसे बढ़े। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष से भाजपा संगठन चुनावी तैयारियों में लगा हुआ है। चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और इसलिए प्रदेश के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में आज बैठक है, कुछ क्षेत्रों में कल बैठक है और जो कार्यकर्ता चुनाव के कामों में लगे हुए विपरीत कामों में सारे कामों की थोड़ी बहुत समीक्षा भी हो जाएगी और फिर आगे भी जो कार्यक्रम है उसके संदर्भ में भी चर्चाएं होंगी, बातचीत हो जाएगी। और चुनाव की तैयारी के दृष्टिकोण से अभी तक जो हम लोगों ने तय किया था कार्यक्रम, वो कहाँ तक हमारे कार्यकर्ता पहुँचे हैं, थोड़ा इन सारी चीज़ों पर ही चुनाव में समीक्षा हो जाती है एक प्रकार से। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए वर्तमान सांसद सह भाजपा प्रत्याशी श्रीमती गीता कोड़ा ने कहा कि आपके प्रत्याशी को आप जब भी ढूंढेंगे तब वो आपके बीच हमेशा मौजूद रहेंगे। लगातार आपका कार्यक्रम रद्द हो रहा है, 2-4 कार्यक्रम आपका रद्द हुआ है, तो क्या आप भी चाहते हैं कि जो मतलब सिर्फ मोदी जी के नाम से ही हम जीत जाएंगे? ऐसा काट लीजिए ना माइक का। देखिए, कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है, कार्यक्रम चल ही रहा है। आज गमरिया क्षेत्र का था, गमरिया मंडल का, क्योंकि आज संगठन की भी बैठक है। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी आए हैं, तो आज सभी को इस बैठक में उपस्थित होना था। कहीं भी हमारा कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है, वो लगातार निरंतर चल रहा है। जनसंपर्क अभियान लगातार चल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का अपार समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो ये लगातार कार्यक्रम चल ही रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में और मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी देते हुए चुनाव के मतदान में उतरेगी और इसमें जनता का अपार समर्थन उनके साथ है। उन्होंने ईडी गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि उनको चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल पा रहा है, जिनके कारण अभी तक उम्मीदवार की घोषणा भी नहीं हो पाई है। वहीं सांसद सह सिंहभूम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती गीता कोड़ा ने कहा कि उनके जनसंपर्क लगातार जारी है। पार्लियामेंट में तो भारतीय जनता पार्टी पहले जमशेदपुर जीती ही थी और आज तो सिंहभूम में भी सांसद बीजेपी के साथ ही है और मैं कह सकता हूं कि इस बार लोकसभा की इस वक्त चुनाव अब प्रारंभ हो गया, प्रोसेस आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने झारखंड के सभी 14 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया। यहाँ तक कि जो एक विधानसभा में उपचुनाव होना है वहाँ के लिए भी प्रत्याशी घोषित कर दिया पार्टी ने। और एनडीए अलायंस है, वो लोगों ने अभी तक घोषणा नहीं हुई है, उन लोगों की रोज वार्ता ही चल रहा है और वार्ता ही नहीं बल्कि कैंडिडेट को ये लोग ढूंढ रहे हैं। अभी भी ढूंढते ढूंढते शायद उन लोगों को मिला नहीं है, तो अब देखिए उन लोगों को कब मिलता है। इसलिए आज उनके यहाँ तो कैंडिडेट की जिसको कहते हैं ना, हम लोगों के गांव में बोलते हैं टोटा पड़ा हुआ है, तो ये हालत है। तो चुनाव वो क्या लड़ेंगे जब उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है, घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर के बहुत पीछे हैं अभी और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जो 14 सीट इस बार जीतने की जो है संकल्प लेकर के चुनाव के मैदान में उतरी है, तो इस बार 14 के 14 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी।